आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। आज के इस वीडियो में मैं मेडिटेशन से रिलेटेड हर एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे कि मेडिटेशन का हमारे ब्रेन और फिजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जो लोग डीप मेडिटेटिव स्टेज पर पहुंच जाते हैं उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अंत में ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है। मेडिटेशन समान रूप से यूजफुल है चाहे आप किसी भी एज के हो। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो मेडिटेशन आपको ओल्ड एज मेमोरी लॉस होने से बचाएगा, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो मेडिटेशन हर एक काम में हेल्प करेगा। मेडिटेशन करने का मेन मकसद अपने शरीर और आत्मा के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करना और अपने ब्रेन के माध्यम से अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। और आप समझ ही सकते हैं कि जो इंसान अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके वो एक साधारण इंसान से कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मेडिटेशन बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। कुछ मेडिटेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस और कंसंट्रेट करना पड़ता है और अपने थॉट्स को रिड्यूस करना होता है, और कुछ मेडिटेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप आसपास होने वाले हर एक चीज को सुनते हैं और समझ भी पाते हैं, लेकिन आप उन पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है वो बाद का टॉपिक है। पहले ये जानते हैं कि मेडिटेशन करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और मेमोरी इंक्रीज करना और कंसंट्रेशन बढ़ाना, इन सब बेनिफिट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को मेडिटेशन के कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन करने से हाइट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन करोगे तब आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर दोगे, जिसके वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगेगा। और जब आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तब आपके शरीर को ग्रो होना ही पड़ेगा। और ऐसे ही मेडिटेशन करके हाइट गेन और वेट लॉस भी किया जा सकता है। मेडिटेशन करके खुद के बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे कि आपको ठंड में भी गर्मी लगने लगेगी। और अगर आपको गर्मी लग रही है तब आप अपने शरीर को ठंडा भी रख सकते हैं। शीतली और शीतकारा एक वैसा ही ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे कि आप गर्मी के समय भी अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। और कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क एक अलग तरह के मेडिटेशन करते हैं जिसे तमो मेडिटेशन भी कहा जाता है। और इस मेडिटेशन से शरीर इतना गर्म हो जाता है कि वो बर्फीली जगहों में भी अपने आप को गर्म रख सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि हिमालय में भी कई साधु हैं जो उतने ठंड में भी बिना कपड़ों के मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते वक्त कई बार इन हाई टेम्परेचर्स के वजह से आपके शरीर के कई डिजीज भी क्योर हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि मेडिटेशन का हमारे ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है, और यही से ये चीज इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। मेडिटेशन शुरू करने के कुछ ही समय बाद हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स कम होने लगते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि नॉर्मली हमारा ब्रेन जितना इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है मेडिटेशन करते वक्त वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब हमारा ब्रेन मेडिटेशन करते वक्त बहुत ही कम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जो कि हमें कॉन्शियस रखता है और रीजनिंग और प्लानिंग करने में हेल्प करता है, वो पार्ट मेडिटेशन करते वक्त ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देता है। और हमारे ब्रेन का जो पैराइटल लोब है, जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है और जो हमें इस दुनिया को समझने में भी हेल्प कर रहा है, वो पार्ट मेडिटेशन करते वक्त बहुत ही स्लो काम करता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि आपका फ्रंटल लोब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। इसका मतलब आपके दिमाग में बहुत ही कम थॉट्स आएंगे, और पैराइटल लोब के बंद होने के कारण आपके सेंसेस भी काम करना बंद कर देंगे, जिसके वजह से आपको कुछ आसपास के आवाजें सुनाई नहीं देंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीप मेडिटेटिव स्टेज पर कैसा एक्सपीरियंस होता होगा। जिन लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है और वह मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो लोग आज तक कभी डीप मेडिटेटिव स्टेज पर पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार भी डीप मेडिटेटिव स्टेज पर पहुंच गए तो आप बार बार कोशिश करोगे उसी स्टेज पर जाने के लिए, क्योंकि वो स्टेट ऐसा होता है जब आपको बहुत ही अजीब से एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे कि आप अपने शरीर के अंदर है ही नहीं। सच तो यही है कि डीप मेडिटेटिव स्टेट पर कैसा एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ उस स्टेट पर पहुंचने पर ही पता चलता है, और उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि अभी आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली मेडिटेशन कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट ही मेडिटेशन करना है, लेकिन वो 5 मिनट आपको बहुत सीरियसली मेडिटेट करना है। 5 मिनट में इतना कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में आपको 5 मिनट भी बहुत ज्यादा लगने लगेगी। कुछ दिन मेडिटेशन करने के बाद जब आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो, तब आप इस टाइम को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं।
मेडिटेशन करने का मेन मकसद अपने शरीर और ब्रेन को रिलैक्स करना भी है, इसलिए आपको सिक्योर जगह पर ही मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रेन को वो जगह सिक्योर ना लगे तो आपका ब्रेन आपको ठीक से मेडिटेट करने ही नहीं देगा। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं और जब रात को सोने जाते हैं तब आपको उतनी आसानी से नींद नहीं आती है और हर एक छोटी मोटी आवाज़ें भी आपका ध्यान खींचता है, क्योंकि आपका ब्रेन उन आवाज़ों को मुसीबत समझने लगता है। सिक्योर जगह ढूंढने के बाद वहाँ मेडिटेशन के पोज में बैठ जाइए और धीरे धीरे खुद को महसूस कीजिए और उसके बाद अपने सांसों पर कंसंट्रेट कीजिए कि कैसे हवा आपके नाक से आपके लंग्स में जा रहे हैं और उसके बाद आपके लंग्स से कैसे बाहर आ रहे हैं, और उस पे ही कंसंट्रेट करते रहिए। आप चाहे तो अपने पाइनियल ग्लैंड या फिर जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है वहाँ भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सांसों पर कंसंट्रेट करना ही सबसे ज़्यादा आसान होगा। और सांसों पर कंसंट्रेट करते वक्त आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपने सांसों पर ही फोकस बनाए रखना है। आपके मन में बहुत थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको बार बार सिर्फ अपने सांसों पर ही फोकस बनाए रखना है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आने लगेंगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मेडिटेशन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम मेडिटेशन करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। उस समय मेडिटेशन करना बाकी दिन के समय से थोड़ा आसान भी होगा। और अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करना है, बल्कि उस समय आपको वेदों का ज्ञान भी लेना चाहिए। और अगर आपके पास वेद पढ़ने के लिए भी कोई सोर्स नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं वेदों का नॉलेज भी देता हूँ, जिसका फर्स्ट एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी भी मैंने ब्रेन वेव्स और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए अगर आप मेडिटेशन के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक यू।